खतरनाक है। पहले के कानून में था कि पुलिस 15 दिन की कस्टडी ले सकती थी, अब उसमें तरमीम करके उसको 90 दिन कर दिया गया, यानी 90 दिन तक आपकी बेल नहीं मिल सकती आपको, पुलिस कस्टडी रहेगी। और पुलिस कस्टडी जब रहती है तो उसको डराया जाता है, ये सब मौत है। तो पहले कानून ये था कि आप पुलिस को अगर आप कुछ जुर्म का इकबाल करते तो कोर्ट में कबूल नहीं होता था। तो जैसे कि आप सुन रहे थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि इन्होंने पार्लियामेंट से निकलने के बाद जो संसद सत्र चल रहा था वहां पर भी इन्होंने अपना बयान देने का काम किया। जो मॉब लिंचिंग हो रहा है देश के अंदर उसको लेकर उन्होंने बयान देने का काम किया। उसके बाद से हैदराबाद के अंदर जैसे पहुंचे अपने लोकसभा सीट हैदराबाद के अंदर, यहाँ पर एक प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर खासतौर से अगर देख सकते थे स्टेज पर मौलाना खलीलुर रहमान साहब बैठे हुए हैं और अन्य साथी जो सामने में बैठे हुए हैं। और बेसिकली ये प्रोग्राम जो ये मीटिंग जो रखी गई है, जो 3 कानून, जो नया जो कानून आया है जो 1 जुलाई से लागू किया गया, जिस कानून को लेकर इसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि आप यहाँ पर सुन रहे थे कि इस कानून को लागू करने से कितना नफा और कितना नुकसान। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का खुले मंच से कहना है कि इस कानून को लेकर जो खास तौर से दलित और मुस्लिम और गरीब तबके की बात हम करते हैं तो इनको सबसे ज्यादा नुकसान है। और इस कानून को लागू करने से एक तरीके से पुलिस शाही जो है वो हावी हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो है पुलिस के पक्ष में इस कानून को एक तरीके से बताया जा रहा है कि इस पे पुलिस जो है वो मजबूत और होती हुई नजर आ रही है, दिखती है इस कानून के अंतर्गत। जैसे कि पहले जो कानून थे उसको जाना जाता था जैसे कि आईपीसी के नाम से, सीआरपीसी के नाम से, उसके बाद से इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से। तो अगर हम बात करते हैं तो आईपीसी जो कि 1860 में बनाया गया था, यह कानून जो अंग्रेज के जमाने से, जैसे कि मोदी गवर्नमेंट का कहना कि ये जो अंग्रेजों का थोपा हुआ कानून हमें नहीं चाहिए, इसलिए इन्होंने कानून बदलने का काम किया है। और क्या बदल कर क्या नाम दिया गया उसको भी बताने की कोशिश करेंगे। जैसे आईपीसी 1860 में बनाया गया था, सीआरपीसी 1973 में बनाया गया था, उसके बाद से इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 1872 में बनाया गया था। जो 3 जो कानून जो बदला, ये क्रिमिनल कानून बेसिकली है। अक्सर जो केस वगैरह जो भी होता है थाने के अंदर जो एफआईआर दर्ज की जाती है तो अक्सर बेशतर मैक्सिमम जो है वो क्रिमिनल के तहत ही दर्ज कराई जाती है। और नया जो कानून आया है वो उसका जो नाम से पुकारा जाएगा, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता और भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये जो 3 नाम के से जाना जाएगा। जैसे पहले था आईपीसी, सीआरपीसी, लेकिन अब क्या ये नाम से जाना जाएगा। और बहुत से लोगों का ये सवाल है कि जो नया जो कानून आया है और पुराने जो केस चल रहे हैं तो उसको क्या लेकर हो। तो पुराने जो जैसे जिस धारा में उनका एफआईआर है, किसी का केस चल रहा है जैसे आईपीसी के तहत या सीआरपीसी के तहत, तो उनका उसी धारा के अंदर केस चलेगा। लेकिन 1 जुलाई 2024 से जो भी एफआईआर दर्ज होगा वो नए कानून के तहत उनका कार्रवाई किया जाएगा, उन पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। अब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो नया कानून है कैसे पुलिस शाही को बढ़ावा देगा। जैसे कि इसमें बताया गया है कि पहले था कि पुलिस कस्टडी में मैक्सिमम 15 दिन मतलब पुलिस रिमांड में ले सकती थी और अनुमति मांग सकती थी कोर्ट से जाकर के कि हमें इसको रिमांड में चाहिए, हफ्ता दिन, 10 दिन, 5 दिन, तो कोर्ट है उसको अपने हिसाब से उनको रिमांड देता था। लेकिन अब क्या है कि 60 से 90 दिन तक पुलिस रिमांड ले सकती है, कोर्ट से अनुमति ले सकती है और उनको अपने रिमांड में रख सकती है। आप समझ सकते हैं पुलिस जब 15 दिन 7 दिन का रिमांड लेता है तो उतने में मतलब हालत खराब हो जाता है जिसको आरोपी को रिमांड पर लिया जाता है, क्योंकि रिमांड पर लेने का मतलब उसको टॉर्चर करना आती है, उन पर बहुत सारा जुल्म ढाया जाता है। और खास तौर से अगर बात करते हैं कमजोर और गरीब फैमिली से अगर बिलोंग करते हैं जिसपे एफआईआर कराया गया है जिसके नाम से, उन पे तो और जुल्म ढाया जाता है। तो पहले तक मैक्सिमम 15 दिन तक, मतलब अब हो गया क्या ये 60 से 90 दिन तक। तो अब एक बात इसमें स्पष्ट हो जाती है कि कम से कम 90 दिन तक तो किसी भी हाल में आपको जो है
वो जमानत नहीं मिल सकती है, क्योंकि हो सकता है कि वो 60 दिन का रिमांड ले ले, 30 दिन का रिमांड ले ले, 90 दिन तक इनका परमिशन है तो 90 दिन तक का वो रिमांड ले सकता है। तो 90 दिन तक आपका छोटा कोई आरोपी केस हो या बड़ा केस हो, किसी भी क्रिमिनल केस के मामले में एफआईआर दर्ज कराया गया हो, तो छोटा या बड़ा हो, आप 90 दिन तक आपको हो सकता है कि आपको रिमांड नहीं मिले, क्योंकि वो जमानत न मिले, रिमांड तक आपको लिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। दूसरा ये है कि इसमें गरीब तबके के जितने लोग, खासतौर से दलित और मुस्लिम समाज के, वो इसको ज्यादा इसको असर करेगा, क्योंकि इसमें पुलिस के परमिशन, जैसे कि अब मैंने बताया कि रिमांड को लेकर के, उसके बाद से ये पुलिस को ये मतलब तय करना है, जैसे कि पहले था कि आप डायरेक्ट जाए और एफआईआर दर्ज करा ले, लेकिन अब है कि अगर आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने जाते हैं या आप कहीं भी एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो लगभग आपको पुलिस वो तय करेगा कि वो एफआईआर दर्ज करे या ना करे। वो 15 दिन तक वो जांच पड़ताल करेगा कि हाँ मतलब ये काम हुआ है या नहीं हुआ, एफआईआर दर्ज करनी है या नहीं करनी है। तो अब जो है वो पूरी तरीके से पुलिस के मतलब ये पक्ष में आ गया, पुलिस के हाथ में ये आ गया कि एफआईआर दर्ज करना है या नहीं करना, उनके हाथ में आ गया। तो ये जो है कानून जो नया है, एक अगर कुल मिलाकर बात करते हैं तो वकील जो नए नए एडवोकेट जो उनको भी परेशानी हो रही है कि अब वो एक चार्ट लेकर, जो कॉपी निकाल कर, फोटो कॉपी निकाल कर वो हर जगह जा रहे हैं नए नए कानून का जो पूरा लिस्ट लेकर के कि हमें कौन से धारा में, कौन से नाम से हमें कौन सा मतलब हमें काम करना है, किस के तहत। और पुलिस स्टेशन में भी आपको पता चलेगा कि ये पूरे धारा का लेकर के पूरे नाम के सहित फोटो कॉपी लेकर सब बैठते हैं कि हमको अगर एफआईआर दर्ज करनी है तो किसके तहत, मतलब क्योंकि नया नया कानून है, सबको याद करना पड़ना अभी तो मुश्किल है। लेकिन कुल मिलाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वीडियो में यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कानून जो है वो समाज के लिए या वो लोगों के लिए, वो लोगों के हित के लिए नहीं है। ये जो कानून है ये काला कानून के तरीके से बताया जा रहा है और ये खुलकर उनका विरोध करने का काम कर रहे हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद के भीतर भी जब ये कानून 2024 में पास किया, 2023 में जब पास किया गया था संसद के भीतर से, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इसका विरोध किया था संसद के भीतर भी। और आज जब 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया इसको, तब भी इनका विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने का मतलब इनका जो अपील भी कर रहे लोगों से, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए पहले के कानून में क्या फर्क था और अब के कानून में क्या फर्क है, पहले में कितनी सुविधा थी लेकिन अब आपको सुविधा नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं दबे कुचले समाज के लोग हैं वो इसमें और दबते जाएंगे और उन पर जुल्म होता जाएगा और पुलिस कस्टडी में उनको रखने के बावजूद उन पर जुल्म ढाया जाएगा। और आजकल पुलिस कस्टडी में बहुत सारे ऐसे लोगों की मौत हो जाती है, अलग अलग तरीके से उनकी मौत हो जाती है। इन सब को लेकर के इन्होंने बताने का काम किया। तो ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सदन से लेकर सड़क तक हर जगह जो चीज जनता के हित में नहीं होती है, चाहे वो कानून हो या कोई भी चीज हो, उनको खुले मंच से उठाने का काम करते हैं। इसे ये 3 क्रिमिनल कानून को भी लोगों को समझा रहे हैं और इनका विरोध भी कर रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि इनको वापस लिया जाए। हो सकता है कि अभी कुछ महीने ये चले, ट्रायल में चले, ऐसा तो बहुत कम ऐसा होता है कि मोदी सरकार कोई चीज, कोई कानून लाए और कोई बिल लाए और उनको वापस ले ले, बहुत ऐसा मुश्किल है। लेकिन फिर भी अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर क्या विदेश में चलता है, क्या माहौल रहता है। अभी तो 1 जुलाई को ये लागू हुआ है, अभी कम समय हुआ है। फिलहाल अभी का अपडेट यही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस कानून का खुले मंच से विरोध कर रहे हैं हैदराबाद के अंदर। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं संसद के भीतर, जो कि मनीष तिवारी कांग्रेस के सांसद, उन्होंने भी इनका विरोध करने का काम किया, समझाने का काम किया कि इस कानून के तहत किन किन लोगों को ज्यादा दिक्कत होगी, परेशानी होगी और उन पर और हो सकता है उन पर जुल्म किया जाएगा। तो ये कानून कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से यह गलत है और इसका विरोध असदुद्दीन ओवैसी साहब खुलकर कर रहे हैं। खुलकर अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं, इसका मतलब ये कानून में कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इनका खुले मन से इनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो आपका क्या राय, आप अपना राय इसमें कमेंट बॉक्स में
जरूर बताइएगा कि आप इस कानून के पक्ष में हैं या पक्ष में नहीं है। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।